शासन एक दिन तोड़ के देखो सारे 1-2 घंटे के लिए करेंगे अपन, कभी समय आया तो तुम्हारी ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि तुम्हें जब बताया जाता है कि स्वस्थ रहो, दौड़ो, अच्छा खाओ, ये करो, तो बात नहीं समझ में आती। बुखार आता है, 2 दिन इधर से उधर से जगह जगह से दर्द होता है, तो बात समझ में आ जाती है कि यार वो ठीक था, जो कह रहे थे कि ये काम मत करो सिर दुखेगा। और जब सिर दुखता है तो समझ में आती है अहमियत की, जब नहीं दुखता था तो कितना सुकून था। बेटे सारा मामला है, हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप भी, हम भी, स्टाफ भी, कि हमें सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होना है मतलब मेनली 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो पैसा कमाना है, एक नाम कमाना है। तीसरा होता ही नहीं है। पैसा नाम कमाने के लिए या तो हमारे घर से कोई करोड़ों अरबों रुपए है, या हमारे घर के नीचे 2000 टन सोना छुपा हुआ हो जो हम खोद खोद के निकालते रहेंगे। ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे पूर्वज देकर नहीं गए हैं। अब इसी घमासान जीवन युद्ध में हमको पैसे कमाना है, हमको नाम कमाना है। इंडिविजुअल परफॉर्मर को बहुत ज्यादा सक्सेस जनरली नहीं मिलती। यानी आप किसी एक विधा के पारंगत हैं, आप बहुत अच्छा बजा लेते हैं, आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा कुछ अकेले कर लेते हैं, तो उसमें सफलता वाले गिने चुने 10-20 लोग मिलेंगे इतिहास में, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर टाइप के, जो इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं और वो बहुत ज्यादा सफल हुए। बाकी सारे सफल लोग आपको वो मिलेंगे जो बहुत अच्छे टीम लीडर थे। मैं अकेला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाता तो कितना पढ़ा लेता, दिन भर में 10 घंटे, कितने बच्चे पढ़ लेते, क्या लाभ होता। लेकिन मैं टीम से उस लेवल पर काम करवा पा रहा हूं तो मुझे पैसा और नाम ज्यादा मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं टीम लीडर्स ही बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दुनिया में। वो रेयर केस सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथन आनंद और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को छोड़ देते हैं अपन। अब आपको टीम लीडर बनना है, इसका मतलब है कि आपको एक टीम को अनुशासन में रख के काम करवाना है। जब भी मैदान में इसके लिए उतरोगे, जैसे मैंने एज ए टीम लीडर कर्फ्यू लगा रखा है कि भाई तंबाकू खाने वाला आदमी नहीं होना, शराब पीने वाला आदमी हमारी टीम में नहीं चाहिए। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है कि भाई तुम खुद ना करो ये। जैसे ही मैं कहता हूं कि टाइम के पंक्चुअल हो, 7:30 बजे यहाँ म्यूजिक शुरू हो जाना चाहिए, तो भाई मुझे अपना काम सबसे पहले समय पे करना है ना। नहीं तो जोशी सर को आगे किसी भी दिन कह देंगे कि सर आपका खुद का तो कोई टाइम नहीं है, हमको क्या टाइम सिखा रहे हैं। हम शरीफ सर से कहते हैं कि 7:15 बजे बच्चा बाहर निकल जाना चाहिए, तो उसमें पहली कंडीशन तो ये है कि शरीफ सर खुद ने 7:45 बजे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। वो घर में बैठ के घंटी बजा रहे हैं कि 7:15 हो गए निकल जाओ आप, तो पॉसिबल नहीं है बेटे। तो आपको एज ए टीम लीडर जीवन में जब भी मौका आएगा आगे बढ़ने का, तो पूरी टीम आपकी तरफ देखेगी, और जैसे ही टीम आपकी तरफ देखेगी तब इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होते हैं। बच्चे को बचपन से जिम्नास्टिक सिखा दो, करता रहता है। आप अभी हमारे तिवारी सर को बोलो कि सर आप जिम्नास्टिक के करतब शुरू कर दो, इतनी हड्डियां टूट जाएगी पहले दिन की प्रैक्टिस में बेटा कि गिनते भी नहीं बनेगा। वजह क्या है कि वो नीचे से ही हो सकता है। तो आप अभी उस जगह पर खड़े हो जहां आप अपने आप को जैसा ढाल लोगे वैसा जीवन भर रहेगा, और आप जो कुछ लाइफ में होंगे उसका 20% आपके टीम मेंबर्स होंगे, ये ध्यान रखना। तो अब सोचो कि हमें खुद कितनी ऊंचाई पर जाना है। तो ये काम अभी से शुरू करो, खुद के लिए, स्वयं के लिए। फिर हम सोचते हैं कि दुआ मांग ले, कुछ मंदिर चले जाएं, हनुमान जी कुछ दे दे। बेटा वो सारे भगवान, अल्लाह, वो सब आपके अंदर बैठे हुए, आपके शरीर में ही विराजमान है। तो मांगेंगे दूसरे से तो संभव नहीं है, क्योंकि मिलना अंदर से। वो अंदर वाला देगा कब? क्योंकि उससे आप झूठ नहीं बोल सकते। आप सुबह 7 बजे उठे और मंदिर जाके घंटी बजा के भगवान से तो कहते हो कि मैं 5 बजे से उठा था, जॉगिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, यहाँ 7 बजे आया।
लेकिन वो जो आपके अंदर बैठा है वो तो 24 घंटे जाग रहा है। उसको तो ये भी पता है कि आप 5:07 में उठे हो, 5 बजे नहीं उठे हो। उससे क्या झूठ बोलोगे? वो क्यों तुम्हारी दुआ कबूल करेगा? नहीं करेगा। तो सारी सफलता, सब कुछ आपके मस्तिष्क में विराजमान है। कितना निकाल पाते हो ये आप पे निर्भर करता है। बाहर से कुछ होने वाला नहीं है। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, मस्ती, पढ़ाई, खेलकूद, गालियां, अच्छी बातें, खराब बातें, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट कहाँ है? ये मस्तिष्क में बैठा है, वो विचारों के माध्यम से बाहर आता है। मैं बार बार बोलता हूं कि विचार को आना ही अच्छा चाहिए। और ज्यादातर दुनिया के लोग क्या करते हैं पता है? विचार तो आता करना है, उस ब्रेन पर एक ब्रेन और लगाते अपना और अच्छा दिखाने की कोशिश करते, जैसे कहीं गोबर में फंसा हुआ 1000 का नोट दिख रहा है। वो देखते से ठीक है किसी का पड़ा होगा, आप चले गए। ये इंसान मैं चाहता हूं कि हो। और आप ज्यादातर हम किस टाइप के होते हैं? अरे यार गोबर हट जाता, किसका है, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे तीनों सर आ रहे उधर से, हमने तो देखा ही नहीं। ये जो हुआ ना, ये कमीनापन, ये सफल लोगों की निशानी नहीं है। आप कोई भी एक सीन जीवन में देख रहे हैं, आप अभी खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर विचार ही पॉजिटिव है तो बात 90% दिमाग में जाएगी। और अगर अंदर से आने वाला विचार, कल तो मेरे को मार दिया था, ऑफिस में बुला दिया, बातें कर रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, मान लो चल रहा है, तो बेटे फिर आपको दर्पण देखने की सख्त जरूरत है। तो आप कोशिश करें, ये इधर है सारा मामला, वो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, मंदिर में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मैंने जिंदगी में बहुत शायरी पढ़ी है। एक ही शेर जो खुद ने लिखा था, जो मुझे पसंद है, 2-4 लिखे होंगे, इससे बड़ा शायर नहीं हूँ, 4 शेर का शायर हूँ। एक मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मैंने ही लिखा है कि वो कौन है जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, वो कौन है जो रोकता है तुझे आगे बढ़ने से, गर तू ही है तो रुकता क्यों है, गर तू ही है तो रुकता क्यों है। विचार करना। थैंक यू।